अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मिलाने सर्फ। मिलाने सर्फ। मिलाने सर्फ का मतलब होता है आमदनी और सर्फी अखराजात के दरमियान जो ताल्लुक़ होता है इसे हम मिलाने सर्फ कहते हैं। जबकि हमारे पास फंक्शन होता है c इज़ इक्वल टू फंक्शन ऑफ y। जब आमदनी में इजाफ़ा होगा तो सर्फी अखराजात में भी इजाफ़ा होगा, आमदनी में कमी होगी तो सर्फी अखराजात में भी कमी हो जाती है। मुस्बत ताल्लुक़ होता है, तकसीरी तफ़ाइल होता है। आमदनी बढ़ने से सर्फी अखराजात बढ़ते हैं, आमदनी कम होने से सर्फी अखराजात कम हो जाते हैं आपके पास। उसके बाद यही जो मिलाने सर्फ होता है इसको हम तकसीम करते हैं दो हिस्सों में। खुद अख्तियार मिलाने सर्फ, जिसको हम C नॉट से जो होता है वो ज़ाहिर करते हैं। हमारे पास जो कंजम्पशंस होती है ये बराबर है, C बराबर होता है C नॉट प्लस स्मॉल सी वाई। C नॉट खुद अख्तियार सर्फ या खुद अख्तियार मिलाने सर्फ जो होता है, ऐसे सर्फी अखराजात जो ज़ीरो इनकम पर भी हो, इसके लिए आमदनी जो होती है वो ज़रूरी नहीं होता। ये ऐसे अखराजात होते हैं जो हर हालत में आपको करने पड़ते हैं, चाहे आमदनी बढ़े, चाहे कम हो, चाहे ना हो, इनके लिए मैनेज करना पड़ता है। ये ऐसे अखराजात हैं जो हर हालत में आपको करने पड़ेंगे। जैसे बच्चों की फ़ीस जमा करें, डॉक्टर की जो फ़ीस है, कि इनके बाज़ ऐसे सर्फी अखराजात होते हैं जो ज़ीरो इनकम के ऊपर भी करने पड़ते हैं आपको, यानी कि कहीं से भी कर्ज़ा वगैरह लेकर आपको ये अखराजात पे करने पड़ते हैं। तो ऐसे अखराजात को जो है वो हम खुद अख्तियार मिलाने सर्फ कहते हैं। उसके बाद है तरगीब याफ्ता सर्फ। ऐसे सर्फी अखराजात जो आमदनी में तब्दीली के साथ तब्दील हों, इनको हम तरगीब याफ्ता सर्फ कहते हैं। आमदनी में इजाफ़ा हुआ, आपके सर्फी अखराजात में इजाफ़ा हो गया। आमदनी में कमी हुई तो आपके सर्फी अखराजात में कमी होगी, तो हम इसको क्या कहते हैं? तरगीब याफ्ता सर्फ कहते हैं। यानी कि यहाँ पर ये जो स्मॉल सी है ये किसके साथ अटैच है? आपकी इनकम के साथ है। जैसे जैसे आमदनी चेंज होती जाएगी ये सर्फी अखराजात भी जो होंगे वो आपके तब्दील होते जाएंगे। आमदनी बढ़ेगी तो सर्फी अखराजात बढ़ जाएंगे, आमदनी कम होगी तो सर्फी अखराजात भी कम हो जाएंगे। उसके बाद है औसत मिलाने सर्फ, जिसको हम APC से ज़ाहिर करते हैं। APC का फार्मूला होता है औसत मिलाने सर्फ का C/Y। आमदनी और सर्फी अखराजात के दरमियान जो निस्बत होती है इसी को हम औसत मिलाने सर्फ कहते हैं। आमदनी और सर्फी अखराजात के दरमियान जो निस्बत होती है उसी को हम औसत मिलाने सर्फ कहते हैं। लेट्स सपोज कि अगर आपके पास इनकम जो है 100 है, जबकि कंजम्पशंस जो है वो आपके पास 50 है, जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा? 50/100 0.5। तो ये 0.5 जो है ये है आपके पास औसत मिलाने सर्फ। आमदनी और सर्फी अखराजात के दरमियान जो निस्बत होगी इसी को हम औसत मिलाने सर्फ कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास मुख्ततम मिलाने सर्फ, जिसको हम MPC कहते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं। ऐसे सर्फी अखराजात जो आमदनी में तब्दीली के साथ तब्दील हों, यानी कि आमदनी में तब्दीली और सर्फी अखराजात में तब्दीली के दरमियान जो निस्बत होगी
उसी को हम मुख्ततम मिलाने सर्फ कहते हैं। इसका फार्मूला होता है एम पी सी इज़ इक्वल टू डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई। डेल्टा वाई आमदनी में तब्दीली, डेल्टा सी सर्फी अखराजात में तब्दीली, और इन दोनों में तब्दीली के दरमियान जो निस्बत है यही मेरी क्या कहलाती है, मुख्ततम मिलाने सर्फ कहलाती है। लेट्स सपोज कि अगर आपके पास y 100 है, c 150 है, y2 आपके पास आ जाते हैं 200 और c2 आपके पास आ जाता है 100। अब आपके पास डेल्टा y आमदनी में चेंज कितना आया है, 100 से 200 यानी कि तब्दीली 100 की। कंजम्पशंस कितनी चेंज हो रही है, 50 से 100 यानी कि डेल्टा सी कितना हो गया आपके पास 50। आप क्या करें, इसको फॉर्मूले में पुट कर दें। डेल्टा वाई आमदनी में चेंज कितना है 100 का, कंजम्पशंस में चेंज कितना है 50 का, तो ये आपके पास बन गया 0.5। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि मुख्ततम मिलाने सर्फ को ही हम स्मॉल सी का नाम देते हैं, और ये जो स्मॉल सी होती है ये हमेशा लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0। एक से ये हमेशा एक से हमेशा ये कम होगी और 0 से हमेशा ये ज़्यादा होगी, यानी कि 0 और 1 के दरमियान कहीं पर भी इसकी वैल्यू जो होती है वो बिलोंग कर सकती है। उसके बाद है MPC का फार्मूला है आपके पास, कि MPC का ये वाला जो फार्मूला है कहाँ से ड्राइव होता है आपका, C इज इक्वल टू सी नॉट प्लस स्मॉल सी वाई। आमदनी में तब्दीली की वजह से सर्फी अखराजात में भी तब्दीली होती है। यह है आपके पास इक्वेशंस फर्स्ट। उसके बाद सेकंड है C इज इक्वल टू सी नॉट प्लस स्मॉल सी इंटू वाई प्लस डेल्टा वाई। अगर यहाँ पर आमदनी में तब्दीली होगी तो इसका मतलब है कि इस तरफ सर्फी अखराजात में भी तब्दीली होगी। तो इस इक्वेशंस को खोल दें, C प्लस डेल्टा सी इज इक्वल टू सी नॉट प्लस स्मॉल सी वाई प्लस स्मॉल सी डेल्टा वाई। ये आपके पास बन गई इक्वेशन सेकेंड। अब आप क्या करें, इक्वेशन सेकेंड को फर्स्ट में से माइनस कर दें, सेकेंड को फर्स्ट में से माइनस कर दें। C प्लस डेल्टा सी इज इक्वल टू सी नॉट प्लस स्मॉल सी डेल्टा वाई। C इज इक्वल टू सी नॉट प्लस स्मॉल सी वाई। ऊपर वाली इक्वेशंस में से जब नीचे वाली इक्वेशंस को माइनस करेंगे साइन चेंज हो गए, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो क्या बच गया आपके पास, डेल्टा C इज इक्वल टू, इसको नीचे लें, स्मॉल सी डेल्टा वाई। डेल्टा C इज इक्वल टू स्मॉल सी डेल्टा वाई। अब डेल्टा वाई इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इस तरफ ले आए, ये आपके पास डेल्टा वाई हो गया और ये स्मॉल सी। और ये जो स्मॉल सी होता है ये बराबर होता है डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई इज इक्वल टू स्मॉल सी बराबर है आपका MPC के। तो ये बन गया आपके पास MPC का फार्मूला। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर जो है वो यहीं तक है। कल इंशाल्लाह हम इसका गोशवारा बनाएंगे नेक्स्ट, और साथ में इसकी डायग्राम बनाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।